वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 संख्या। संख्या के अंदर हम लोगों ने 7 स्टैंडर्ड के अंदर 50 से लेके 7 से 50 तक की संख्या हम लोग सीख गए थे। ये वाले चैप्टर के अंदर हम 50 से लेके 100 तक की संख्या संस्कृत में देखने वाले हैं। तो चैप्टर को देखने से पहले हम लोग चैप्टर का जो लास्ट पेज है जिसके अंदर 1 से लेके 100 तक के नंबर का संस्कृत नाम दिया गया है, सबसे पहले उसको देखेंगे। वो समझने के बाद हम लोग चैप्टर देखेंगे। 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्द। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति 20। ओके, अब हम देखेंगे 21 की लाइन। एक विंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिशत यानी 13। अभी 31 की लाइन देखेंगे। एक त्रिशत, द्वात्रिशत, त्रयस्त्रिशत, चतुस्त्रिशत, पञ्चत्रिशत, षट्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टात्रिशत, नवत्रिशत, चत्वारिशत यानी 40। 41 की लाइन देखेंगे। एकचत्वारिशतः, द्विचत्वारिशतः, त्रिचत्वारिशतः, शत, चतुर्चत्वारिशत, पञ्चचत्वारिशत, षट्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, नवचत्वारिशत, पञ्चाशत यानी 50। अभी 51 की लाइन से देखेंगे। एक पञ्चाशत, द्विपञ्चाशत, त्रिपञ्चाशत, चतुर्पञ्चाशत, पञ्चपञ्चाशत, षट्पञ्चाशत, सप्तपञ्चाशत, अष्टपञ्चाशत, नवपञ्चाशत और षष्टिः यानी 60। अभी 61 की लाइन देखेंगे। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुर्थः षष्टिः, पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्तति। सप्तति का मतलब होता है 70। ओके, अभी 71 की लाइन देखेंगे। एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुर्थसप्ततिः, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः और 80 यानी 80। अभी 81 की लाइन देखेंगे। एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्थशीतिः, पञ्चाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः यानी 90। अभी 91 की लाइन देखेंगे। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः,
अष्टनवतिः, नवनवतिः और शतम यानी 100, 100। ओके, अब हम देखेंगे चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत के अंदर ही एक फल वाले का पिक्चर दिया गया है, जो फल वाले की एक शॉप है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के फल है और उसके शॉप के ऊपर 2 लड़के खड़े हैं। ओके, अब हम देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या दिया है। सुरेश कहता है अहो रमेश कुत्र गच्छति, यानी सुरेश कहता है रमेश तुम कहाँ जा रहे हो। रमेश कहता है आपणम गच्छामि, यानी आपणम का अर्थ होता है दुकान, शॉप, शॉप में जा रहा हूँ। सुरेश कहता है अहम अपि आगच्छामि, यानी मैं भी आता हूँ। रमेश कहता है भवान किम क्रेतुम इच्छति, यानी तुम क्या खरीदना चाहते हो। सुरेश कहता है अहम फलानी क्रेयतुम इच्छामि, यानी मैं फल खरीदना चाहता हूँ। रमेश कहता है पश्यतु, देखो, तत्रेव फल विपणी अस्ति, यानी वहां पे फलों की दुकान है। चलतु यानी चलो। सुरेश कहता है पच्यमा विपण्या पक्वानी फलानी संति, यानी उसका अर्थ होता है 5वीं दुकान में पके हुए फल है। रमेश कहता है भद्र आम्र फलाना कियतु मूल्यम, यानी रमेश कहता है भद्र का अर्थ होता है भाई, आम फल की क्या कीमत है। फल विक्रेता 50 रूप्यकाणा 10 फलानी, यानी फल विक्रेता यानी फल बेचने वाला कहता है 50 रूप्यकाणा, यानी 50 रुपये 10 फलों के। किस फल के? आम के। 50 रुपए है 10 फल के। रमेश कहता है द्वादश कदली फलानाम, यानी के 12 केले का कितना, 12 केले का, ऐसा पूछता है। फल विक्रेता कहता है 16 रुपये काणी, यानी 16 रुपए। रमेश कहता है चतुर्णा नार्ग फलानाम, यानी 4 संतरे का। डायरेक्ट ऐसा पूछ लेते, कीमत नहीं बोलते, 4 रुपए का, 4 संतरे का। फल विक्रेता कहता है 20 रूप्यकाणि, यानी 20 रुपए। 4 संतरे के कितने? 20 रुपए। सुरेश कहता है तहिर्म्यहम 30 कदली फलानी ददातु, यानी तो मुझे 30 केले दे दो। ओके। रमेश कहता है म्यहम 12 नारंग फलानी ददातु, यानी मुझे 12 का अर्थ होता है 12 नारंग फलानी, यानी संतरे, ददातु यानी दो, मुझे भी 12 संतरे दो। सुरेश कहता है कियत मूल्यम, यानी कितनी कीमत, कितने पैसे। फल विक्रेता कहता है कदली फलाना 40, नारंग फलाना च 60, यानी उसका अर्थ होता है, फल विक्रेता आंसर देता है केले के 40 रुपए और संतरे के 60 रुपए। रमेश कहता है 100 रूप्यकाणि स्वीकारतु, यानी 100 रुपये ले लो। 40 और 60 कितने होते हैं? 100, तो 100 रूप्यकाणि स्वीकारतु, 100 रुपये ले लो। फल विक्रेता भवतु, यानी फल विक्रेता कहता है ओके, ठीक। ओके, तो यहाँ पे पूरे चैप्टर की समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की ग्लोसरी। कदली फलम, कदली फलम का अर्थ क्या होता है? बनाना। नारंग फलम यानी एन ऑरेंज। आम्र फलम यानी मैंगो। आपणम उसका अर्थ होता है शॉप। क्रेतु यानी फॉर बाइंग। विपणी उसका अर्थ होता है शॉप। ये देखो यहाँ पे 2 अर्थ शॉप के हैं, यानी ये तो क्या हुए? समानार्थी वर्ड हुए। विपणी और आपणम दोनों क्या है? शॉप के समानार्थी। पक्वानी यानी रिप। भद्र यानी जेंटलमैन। कियत यानी हाउ मच, और भवतु का मतलब होता है ओके। अब देखेंगे एक्सरसाइज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपरली।
ये वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंस करना है और आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। आपणम क्रेतुम तत्रेव विपण्याति 50 रूप्यकाणां चतुर्णां नारंगफलानां मह्यम 100 रूप्यकाणि। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 1 है 12 कदलीफलाना कियत मूल्यम। तो उत्तर आएगा 12 कदलीफलाना 16 रूप्यकाणि। क्वेश्चन नंबर 2 कति नारंगफलाना मूल्यम 20 रूप्यकाणि। तो चतुर्णा नारंगी फलाना 20 रूप्यकाणि। समझ में आता है आपको क्वेश्चन? 12 फलाना यानी 12 केले की क्या कीमत थी, क्या कीमत बताई थी उसने? 16 यानी 16 रुपये। तो 12 केले की 16 रुपये कीमत है। फिर कितनी नारंगी की कीमत 20 रुपये थी? तो 4 नारंगी की कीमत। ओके, तो उत्तर लिखेंगे चतुर्णा नारंग फलाना 20 रूप्यकाणि। क्वेश्चन नंबर 3 क फल विक्रेते 100 रूप्यकाणि ददाति। यानी किसने फल विक्रेता को 100 रुपये दिए? किसने दिए थे? रमेश ने। तो उत्तर में लिखेंगे रमेश फल विक्रेते 100 रूप्यकाणि ददाति। क्वेश्चन नंबर 4 रमेश कति नारंग फलानि क्रीणाति। यानी रमेश ने कितने नारंगी के फल को खरीदा? कितने खरीदे थे उसने? 4 का भाव पूछा था और खरीदे कितने? 12 यानी 12 खरीदे। तो उत्तर आएगा यानी 12 नारंगी खरीदी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 त्रिशंति कदली फलाना कियति मूल्यम। यानी 30 केले का कितना मूल्य होता है? तो उत्तर आएगा त्रिशंति कदली फलाना 40 रूप्यकाणि। 30 केले के 40 यानी 40 रुपए। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 मैच ए एंड बी अप्रोप्रिएटली। ओके, ए को बी के साथ मैच करना है। नवनवती यानी उसकी संख्या क्या होगी? 99। तो हम उसको 99 के साथ मैच करेंगे, 99 के साथ। फिर 2 नंबर है शट सप्तति। शट सप्तति का अर्थ होता है 76। तो उसको करेंगे हम 76 के साथ मैच। नवचत्वारिशतः उसका अर्थ होता है 49। तो हम उसको करेंगे 49 के साथ मैच। एकाशीति का अर्थ होता है 81। तो हम उसको करेंगे 81 के साथ मैच। षणवती उसका अर्थ होता है 96। तो हम उसको करेंगे 96 के साथ मैच। ओके, अब देखेंगे फिल इन द गैप एंड क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स वाला। उसके आंसर को उसको हमें इसके आगे दिए गए कोष्टक के द्वारा फिल करना है। इसके आगे ये वाला कोष्टक दिया गया है जिसमें कुछ फलों के नाम है, फलों की कीमत है, वस्तु के नाम है और वस्तु का मूल्य दिखाया गया है। तो इसके आधार पर हमें वो ट्रू फॉल्स, वो फिलिंग द ब्लैंक्स और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, बार बार मैं बुक को टर्न नहीं कर पाऊंगी, तो आप जब मैं पढ़ा रही हूं तो अब आप बुक को टर्न करके देख लेना कि राइट है कि रॉन्ग है। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 है खाली जगह कदली फलाना चतुर त्रिशंत रूप्यकाणि। यानी कितने केलों की कीमत चतुर्थ 13 रूप्यकाणि होता है। तो कोष्टक के अंदर देखो कितना दिया गया है? यस, 12। ओके, यानी इसके अंदर आएगा 12। 12 का अर्थ होता है 12 केलों की कीमत चतुर्थ त्रिशतम यानी 34 रुपीज होता है। ब्लैंक्स नंबर 2 पक्ष दाड़ीमाना मूल्यम खाली जगह रूप्यकाणि। यानी 5 दाड़म ओके पोमोग्रेनेट की कीमत कितने रुपए होती है? तो कोष्टक के अंदर आप लोग देखो कितना लिखा है। पहले दाड़ीमाना मूल्य देखो, दाड़ीमाना फल के अंदर देखो, दाड़ीमाना दिख रहा है आपको?
यस, उसके अंदर लिखा है पग्ज दाड़ीमानी फलानी, यानी 5 दाड़म के फल, और उसके सामने कितना लिखा है 40 रुपीज। ओके, तो हम 40 का संस्कृत करेंगे चत्वारिशतः। ओके, तो 5 दाड़म की कीमत होती है 40 रुपीज। ब्लैंक्स नंबर 3, 10 आम्र फलाना मूल्य खाली जगह रूप्यकाणि, यानी 10 आम के फलों की मूल्य कितने रुपए होता है। तो चलो अभी कोष्टक घुमा के देखो, दिखाई दे रहा है 10 आम्रफल आपको। यस, 10 आम्रफल की कीमत है। तो कोष्टक के अंदर 10 आम्रफल नहीं परंतु चतुर्विंशति आम्रफल दिया गया है। तो इसका आंसर हम हमारे चैप्टर में से लिखेंगे। चैप्टर के अंदर 10 आम के फलों की कीमत क्या दर्शाई थी, 50 रुपए, 50 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। स्टेट वेदर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन इन क्वेश्चन 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के दिए गए टेबल को देख के हमें ये सेंटेंस को ट्रू और फॉल्स लिखना है। 10 सेव फलाना मूल्य 98 रूप्यकाणि, यानी 10 सेब का मूल्य 98, 98 का अर्थ होता है 98 रुपए है। तो देखिए कोष्टक के अंदर 10 सेव फलानी के सामने 98 लिखा है, यस लिखा है, तो इसको हम करेंगे ट्रू। फिर सेंटेंस नंबर 2, उपनेत्रस्य मूल्यम 50 रूप्यकाणि, यानी उपनेत्रम का अर्थ होता है चश्मा। चश्मे की कीमत कितनी दिखाई गई है 50, यानी 50 रुपये। आप कोष्टक में देखिए कितने रुपए है 75 रुपीज है, 50 नहीं है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस, युतकस्य मूल्यम 65 रूप्यकाणि, युतकस्य का अर्थ होता है शर्ट, खमीस। तो शर्ट का मूल्य 65 रूप्यकाणि, यानी 65 रुपीज है। देखिए आप कोष्टक के अंदर 65 लिखा है, यस लिखा है, तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। ये टेबल के बेस के ऊपर हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्य मूल्य 75 रूप्यकाणि अस्ति, यानी किसका मूल्य 75 रुपीज था। किसका मूल्य था, देखिए इसके अंदर किसका दिख रहा है आपको 75, यस उपनेत्रम। किसका मूल्य था, उपनेत्रम यानी चश्मे का। तो हम पूरा सेंटेंस में आंसर क्या लिखेंगे, उपनेत्रस्य मूल्य 75 रूप्यकाणि अस्ति। सिर्फ कस्य की जगह लिखना है उपनेत्रस्य, फिर पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, पग्ज दाड़ीमाना मूल्य कति रूप्यकाणि अस्ति, यानी 5 दाड़म के मूल्य के कितने रुपए थे, कितने थे। देखिए यहाँ पे पग्ज दाड़ीमानी कितने रुपीज है 40 रुपीज। ओके, तो आंसर आएगा चत्वारिशतः। पर सेंटेंस में उसको नोटबुक के अंदर कैसे लिखेंगे हम लोग, पग्ज दाड़ीमानी मूल्य कति की जगह लिखेंगे चत्वारिशतः। यहाँ पे कस्य मिटाना है, यहाँ पे कति मिटाना है। कति की जगह पे लिखेंगे हम चत्वारिशतः रूप्यकाणि अस्ति। क्वेश्चन नंबर 3, तालस्य मूल्यम कति रूप्यकाणि अस्ति। इसका अर्थ होता है कि ताला का मूल्य कितने रुपए था। तो देखिए कितने रुपए लिखा है 60 रुपीज, यानी आंसर आएगा 60 ही। तो पूरे सेंटेंस में आंसर हम लोग लिखेंगे तालस्य मूल्यम 60 रूप्यकाणि अस्ति, कति को मिटा के 60 ही। क्वेश्चन नंबर 4, षट्चत्वारिशतः रूप्यकाणि कस्य कस्य मूल्य अस्ति। षट्चत्वारिशत का अर्थ होता है 46 रुपीज। 46 रुपीज किस किस चीज का मूल्य था। तो देखिए कोष्टक के अंदर 46 रुपीज किस किस चीज का मूल्य है, यस कर्तरी का, और दूसरा है यस द्राक्ष फलानी का। ओके, कर्तरी का अर्थ होता है कातर, सीजर, और द्राक्ष फलानी का अर्थ होता है द्राक्ष, अंगूर। ओके, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कर्तरी, फिर अल्प विराम करके लिखेंगे द्राक्ष फलानी, द्राक्ष फलाना कर्तयाः
षट्चत्वारि रूप्यकाणि मूल्यम अस्ति। कस्य कस्य को मिटा देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे सेंटेंस। ये द्राक्ष फलाना कर्तया मूल्यम षट्चत्वारि रूप्यकाणि। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट इन वर्ड, दिए गए नंबर को वर्ड में लिखना है। 68 तो उसका बनेगा अष्टषष्टि। 74 चतुर्सप्तति 100 शतम या फिर एकशतम यानी 100 या फिर 100 शतम एकशतम। 88 अष्टाशीति। 57 सप्तपंचाशत्। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे लिखा है द्विपष्टि तो हमें उसका नंबर लिखना है। जहां पे नंबर लिखा है उसकी जगह उसका वर्ड में नाम लिखना है। तो द्विषष्टि का होता है 62। यहाँ पे 87 लिखा है तो उसका बनेगा सप्ताशीति ही। द्विनवति ही तो उसका बनेगा 92। 56 उसका बनेगा षट्पंचाशत्। सप्तत्रिशन्ति उसका बनेगा 37। 82 उसका बनेगा द्वयशीति ही। त्रिपंचाशत् उसका बनेगा 53। 83 उसका बनेगा त्रयशीति ही। पञ्चचत्वारिशतः उसका बनेगा 45। 88 उसका बनेगा अष्टाशीति ही। ओके, ये आपको कब बेटर तरीके से आएगा जब आपको 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स के नाम संस्कृत में पता होंगे तो आपको आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो घर पे इसकी प्रैक्टिस आप करना। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे।